सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, क्या तुम कुछ अच्छा देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने जा रहा हूँ ऐसी 5 वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है, जो कि शुरुआत में जो हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, जिसलिए लोगों ने इन्हें ज्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन इनका कॉन्टेंट काफी ज्यादा अच्छा है। कह सकते हैं कि जो 5 वेब सीरीज तुम्हें मैं नेटफ्लिक्स की बताने जा रहा हूँ वो अंडररेटेड वेब सीरीज है, जो कि हिंदी में अवेलेबल है, जो कि तुम्हें देखनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्टेंट भी तुम्हें पसंद आएगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। वहीं अगर इनमें से कोई शो या वेब सीरीज आपने देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो वेब सीरीज आपको कैसी लगी थी। सो गाइस, अब मैं जिस कंटेंट के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये मुझे पर्सनल फेवरेट काफी तो पसंद आया। देखो, अगर तुम्हें स्क्विड गेम वेब सीरीज पसंद आई, मूवी पसंद आई, तो ये भी तुम्हें पसंद आएगा। ये जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। इसमें भी हमें वैसे ही काफी सारे गेम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें सर्वाइव करना पड़ता है। अब जब इसका पहला सीजन आया था तब इसे हिंदी लैंग्वेज में ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन अभी हम जिस समय इसकी चर्चा कर रहे हैं तब इसके दोनों सीजन जो हिंदी में अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग जैसे कि मैं और कई सारे ऑडियंस जिन्होंने इस शो को देखा है, उनका मानना है कि इस स्क्विड गेम से भी ये कई ज्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, तो इसकी स्टोरी लाइन तुम्हें कहीं से कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगी। यहाँ तक कि कई सारे लोगों का ये कहना है कि इसकी स्टोरी लाइन तो स्क्विड गेम से भी ज्यादा अच्छी है और लोग इसके नए सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। इसलिए अगर तुम्हें सर्वाइवर थ्रिलर या फिर सर्वाइवर ड्रामा पसंद है तो तुम्हें इसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। इस स्टोरी में हम देखते हैं कई सारे ऐसे लोगों को जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जिन्हें की एक नई जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया है, जहां पर इन्हें सर्वाइव करना है, जहां पर अलग अलग इन्हें गेम को खेलना होगा और जो गेम को जीतेगा वही सर्वाइव कर पाएगा और जो गेम्स में हारा जाएगा वो मारा जाएगा। इसमें हमें कई सारे गेम्स यानी माइंड गेम्स और कार्ड गेम्स भी देखने को मिलते हैं और कई सारी मिस्ट्रीज देखने को मिलती है। हमारे दिमाग में बस यही सवाल होता है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर है, वो बच पाएगा या नहीं, अब वो इस सिचुएशन में कैसे आगे निकलेगा, इस गेम को कैसे जीतेगा, यही सस्पेंस बनाकर रखता है और तुम इससे हुक हो जाते हो और एक्साइटेड होते हो आगे क्या होगा जिसके लिए। इस सीरीज की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है, यानी कि तुम समझ सकते हो कि सीरीज किस तरीके की है। सो गाइस, अगले जिस कंटेंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइंड हंटर, और यकीन मानो ये सीरीज माइंड ब्लोइंग है। देखो, ये सीरीज कुछ एक तरीके का क्राइम ड्रामा है। अगर तुम्हें क्राइम ड्रामा वाला कंटेंट पसंद आता है, क्राइम ड्रामा तुम्हें पसंद आता है, तो तुम्हें ये सीरीज देखनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं 2 API एजेंट की स्टोरी को, कि कैसे वो केसेस को सॉल्व करते हैं। उन्हें कई सारे केसेस मिलते हैं। बेसिकली एजेंट है वो API की एक स्पेशल यूनिट, बिहेवियर साइंस यूनिट के अंदर काम करते हैं, उसके एजेंट होते हैं। इनका काम ये होता है कि जो क्रिमिनल है उनके इनसाइट निकालना, उनके हाव भाव से अनुमान लगाना, उनका इंटरव्यू लेना, ताकि उनसे जो अपकमिंग क्राइम होने वाले हों या फिर जो सिनारियो चल रहा है उससे रिलेटेड कोई क्लू निकल कर आए जो कि इनकी हेल्प करे इनके केसेस को सॉल्व करने के लिए। या फिर इनका जो सर्कल है, जो इनकी बाहर जो गैंग ऑपरेट हो रही है या फिर इनका जो नेटवर्क है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए कि कोई फ्यूचर क्राइम अगर होने वाला है तो ये अभी से उसे रोक दे। इस सीरीज में तुम्हें कई सारी दिमाग घुमा देने वाली चीजें भी देखने को मिलेगी, इसलिए तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें बना रहता है। इस सीरीज में जो जो इंसिडेंट होते हैं वह रियल लाइफ में आधारित कोई इंसिडेंट से बेस होते हैं या फिर उनसे रिलेट करते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट एक बुक से लिया गया है। अगर हम बात करें इस सीरीज की IMDb रेटिंग की, तो इसकी रेटिंग है 8.5 के आसपास, यानी कि लोगों ने इसे काफी अच्छा पसंद किया। ये पूरी सीरीज जो कि पूरी टोटल हमें 2 सीजन में देखने को मिलती है। सो गाइस, अगर तुम्हें क्राइम ड्रामा पसंद है तो तुम्हें ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए, जो कि तुम्हें नेटफ्लिक्स में हिंदी डब में अवेलेबल है, तुम इसे देख सकते हो। सो गाइस, अगले जिस कंटेंट की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है फौदा, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है। इस सीरीज में हमें टोटल 4 सीजन देखने को मिलते हैं और तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो इजराइल और हमास की भी जो फाइट हो रही है उस पर आधारित है। इस सीरीज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो सीन्स है वे काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील दिलाते हैं, यानी कि तुम्हें लगेगा कि ओह, ये सीन तो काफी ज्यादा रियलिज्म वाली फील देता है। धीरे धीरे इस कहानी की ग्रोथ होती है, काफी ज्यादा स्लो होती है लेकिन अच्छी होती है और एंडिंग आते तक तुम्हें ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस सीरीज में हम देखते हैं कि कैसे जो सीक्रेट एजेंसी है वो कैसे काम करती है, कैसे अपने दुश्मनों को पता लगाती है और उनका कैसा खात्मा करती है, उसे कितने अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है इसमें हमें दिखाया जाता है। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मिलिट्री ड्रामा शो है, जिसमें हमें मिलिट्री और एक स्पाई, एक स्नाइपर जैसी कहानियां देखने को मिलती है। अगर हम बात करें IMDb रेटिंग की, तो इसकी रेटिंग है 8.2 के आसपास, यानी तुम समझ सकते हो कि लोगों ने इसे कैसा पसंद किया है। सो गाइस, जिस शो की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है रैग्नारॉक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका संबंध थॉर और नॉर्थ माइथोलॉजी से है। गाइस, अगर तुम्हें थॉर और लोकी या नॉर्थ माइथोलॉजी में मौजूद जितने भी गॉड है उनकी हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्ट है या फिर तुम्हें थॉर पसंद है तो तुम्हें ये शो भी देखना चाहिए। ये शो जब रिलीज हुआ था तब इसे हिंदी ड्रॉप में ड्रॉप नहीं किया गया था, लेकिन इसका जब अगला सीजन आया तब तक इसे हिंदी लैंग्वेज में भी ड्रॉप कर दिया। अब ये जो शो है वो कुछ इस तरीके का है कि इसे ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया है, इसलिए ये काफी अंडररेटेड है और बहुत कम लोगों ने इसे देखा है। लेकिन जितने भी
जिसने भी इसे देखा उसे ये शो काफी ज्यादा पसंद आया। जिस तरीके की इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग थी या फिर जिस तरीके से इसमें नॉर्थ माइथोलॉजी को प्रेजेंट किया गया है, उसकी हिस्ट्री को दिखाया गया है, वो काफी अच्छा था। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस शो को चेकआउट नहीं किया है। अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें फैंटेसी ड्रामा पसंद है या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड ड्रामा, गॉड से रिलेटेड ड्रामा, थॉर से रिलेटेड ड्रामा, लोकी से रिलेटेड ड्रामा पसंद है तो वो तुम्हें इसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसमें हम देखते हैं एक बंदे को जिसे अचानक से थॉर की पावर मिल जाती है और फिर जो रैग्नारॉक वाला इंसिडेंट था वो वापस से हो रहा है। अब ये बंदा जो क्या है रैग्नारॉक को रोक पाएगा और जो इसे थॉर की पावर मिली है ये इसकी लाइफ को किस तरीके से बदलती है और कैसे कैसे इंसिडेंट इसके साथ होते हैं, वो सब हमें इस शो में देखने को मिलता है। इस सीरीज में तुम्हें 3 सीजन देखने को मिलते हैं। शुरुआत के सीजन काफी अच्छे थे लेकिन बाद की जो सीजन थी उसकी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं लैग होती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी तुम उनसे भी सेटिस्फाई हो जाओगे। अगर हम बात करें IMDb रेटिंग की तो इसकी रेटिंग है 7.2 के आसपास, यानी समझ सकते हो कि इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस वेब सीरीज की जो हिंदी डबिंग है वो भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करती और जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी काफी अच्छे से करी गई है। सो गाइस, अगले हम जिस कंटेंट की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है मिडनाइट मास, जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। ये शो काफी ज़्यादा अंडररेटेड है, यानी कि मेरे दोस्तों में बहुत कम लोगों ने इसे देखा है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसकी कहानी जो कि एक आइलैंड की है, जहाँ पर हम देखते हैं इस आइलैंड में सब कुछ ठीक था लेकिन सब कुछ जब बिगड़ने लगता है तब यहाँ पर एक प्रीस्ट आता है जो काफी ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है। काइंड ऑफ अगर हॉरर ड्रामा वाले शोज के तुम दीवाने हो या फिर ऐसे शोज तुम्हें पसंद है तो ये भी तुम्हें पसंद आएगा। इस सीरीज में हमें कई सारे रिलीजियस एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं। वही हम बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो इसकी स्टोरी कहीं कहीं लैग करती है, थोड़ी खिंची खिंची सी फील होती है, लेकिन जब तुम ओवरऑल अगर इसे ओवरव्यू करते हो तो ये तुम्हें पसंद ही आती है और डिसअपॉइंट नहीं करती। अच्छी बात यह है कि छोटी सी सीरीज है, यानी कि एक ही सीजन में ये एंड हो जाती है और इसका आगे कोई भी सीजन या फिर नया एपिसोड नहीं आता, यानी कि ये एक कंप्लीट पूरी स्टोरी लाइन है। ये सीरीज जो कि एक हॉरर ड्रामा है जो कि हिंदी लैंग्वेज में तुम नेटफ्लिक्स से चेकआउट कर सकते हो। IMDb की रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग है 7.6 के आसपास। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी 5 बेस्ट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज जो कि हिंदी में अवेलेबल है और शायद तुमने इन्हें ना देखी हो, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे काफी पसंद आया। आई होप तुम्हें भी ये पसंद आएगी। अगर इनमें से किसी भी वेब सीरीज को अगर तुमने देख लिया है तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था और क्या तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हो पाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छे लगे प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।